ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस शुभ अवसर में श्रील प्रभुपाद जी का 129वां व्यास पूजा है आज। 129 वर्ष पूर्व 1896 नंदोत्सव के दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद जी प्रकट हुए 1896। उस वक्त ये फर्स्ट ऑफ अगस्त थी। आज 17 अगस्त है। 31 जुलाई को जन्माष्टमी था एंड 1 अगस्त, 1 अगस्त या 1 सितंबर आई थी। एनीवे, पहला तारीख था नंदोत्सव के दिन गोपाल जी प्रकट हुए। जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव के दिन हम लोग को तिथि के सबसे ज्यादा याद है। सो और प्रभुपाद जी का जब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन किया गया, कुंडली बनाया गया, तो उसमें भी ये भविष्यवाणी की गई कि प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में विदेश जाएंगे और कौन संस्था स्थापित करेंगे, इस्कॉन नाम नहीं, 108 मंदिर स्थापित करेंगे और भागवत धर्म का प्रचार करेंगे विदेशों में भी जा करके। तो प्रभुपाद जी विदेश में इस्कॉन स्थापित करने के पश्चात वापस भारत आते हैं और भारत में वृंदावन में मायापुर और इस्कॉन जुहू मुंबई और हैदराबाद, ये 4 जगह मंदिर का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ हमें भुवनेश्वर का भी, भुवनेश्वर का प्रभुपाद जी आखिरी मंदिर जो है प्रभुपाद जी के द्वारा इनॉग्रेट किया हुआ, इस्कॉन भुवनेश्वर 1977। तो 1975 नवंबर, यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे, 25 नवंबर, 25 नवंबर प्रभुपाद जी इवनिंग 1975 में न्यू दिल्ली उतरे। और फिर हरीश हरि प्रभु 25 नवंबर इवनिंग आते हैं, 26 से प्रभुपाद जी का सेवा ज्वाइन करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग फर्स्ट डे का उनका एक्सपीरियंस पढ़े थे। अब नेक्स्ट है 27 नवंबर 1975। While Prabhupada took his morning walk, I cleaned his apartment. It is a small residence with 4 rooms, very basic but adequate quarters. And the entry from the stairwell brings one into the main room, measuring about 20 feet by 10. I dusted off the sparse furnishings, including Prabhupada's sitting place and the small low desk at which he spends most of his time either receiving guests or translating during the night. I went through the back and straightened up the servants' room where Harikesh and Hansadut are staying. So, 27 नवंबर 1975 जब प्रभुपाद जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उस वक्त हरीश शौरी प्रभु, जो कि अभी न्यूली अपॉइंटेड सर्वेंट है प्रभुपाद जी के, एक दिन पहले ही सर्वेंट बने, क्योंकि प्रभुपाद जी के 4 सर्वेंट जो एक्सपर्ट थे प्रभुपाद जी को मसाज देने में, उनके लिए कुकिंग करने में, तो वो कहीं ना कहीं सेवा में व्यस्त हो गए। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग, ऐसा एक्सपेक्टेड था, फॉर फ्यू डेज हरीश्वरी प्रभु को उनका सर्वेंट बनाया गया था, बट इंटरेस्टिंगली कई महीने तक उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो जब प्रभुपाद जी के वो अपॉइंटेड सर्वेंट बने, तो उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया
कि मैं कुछ ही दिन के लिए हूँ, इतना अच्छा शुभ अवसर मिला है। सो लेट मी राइट इट डाउन एवरीथिंग। तो डायरी लेके आते हैं। तो डायरी लेके आते हैं और नोट डाउन करना चालू करते हैं। तो अगले दिन, हाँ, द्रौपद जी, सो अगले दिन द्रौपद जी का अपार्टमेंट क्लीन करते हैं। द्रौपद जी का जो अपार्टमेंट है उसमें चार छोटे छोटे ही रूम है। और जो मेन द्रौपद जी का जो मेन रूम है जहाँ पे वो गेस्ट से मिलते थे और ट्रांसलेशन वर्क करते थे, द्रौपद जी के आसन को, डेस्क को साफ करते हैं। और फिर उसके बाद द्रौपद जी ऑलमोस्ट जो है मंगला आरती के बाद फिर कुछ समय के बाद मॉर्निंग जपा के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक। हाँ, on the instruction of doctors, they suggested him that you should do morning walk. So निकलते हैं तो उस वक्त उनका रूम खाली रहता है, तो उस वक्त सफाई करते हैं सर्वेंट। हाँ। तो उसके बाद प्रभुपाद जी के साफ करने के बाद फिर हम प्रभुपाद जी के अन्य जो सर्वेंट हैं, हरीश हरिकेश महाराज, हंसदूत, उनके रूम को भी साफ कर देते हैं वो। Prabhupada's bedroom, about the same size as theirs, runs off from the side of it. It didn't take long to change the sheets on the small single bed and scrub out the tiny, cramped, attached bathroom. Going back through the servants' room, I came through a narrow passageway to the very small kitchen. I cleaned its unpolished stone benches and white ceramic tiled walls and swept off the narrow back veranda where Harikesh seems to do most of the cooking on a coal-fired pocket stove. Finally, wiped the floors, all standard yellow, mosaic stone, and marble chip, mostly uncovered except for the thin cotton rug or dhoti in the sitting room. I finished well before His Divine Grace returned from his daily walk. इससे पता चलता है हरीश्वरी प्रभु, he was expert servant. प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते थे एंड मोस्टली ही यूज टू चैंट। एंड अगर कभी कभी कोई गेस्ट आते थे बाहर से, तो उनके साथ कन्वर्सेशन होता था, कभी कभी डिसाइपल्स के साथ भी। तो प्रभुपाद जी का रूम, उनका किचन, उनका बाथरूम, उनका बेडरूम और साथ ही साथ में उनके सर्वेंट का रूम, हर वो स्थान को हरीश्वरी प्रभु अच्छे से क्लीन कर देते हैं। न केवल फ्लोर में झाड़ू पोछा लगाना, बल्कि प्रभुपाद जी का बेडरूम में का बेड शीट चेंज करना, फिर बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, और जो टेबल्स हैं, डेस्क है, आसन है, उसको भी अच्छे से साफ करना, क्लीन करना, ये सारा कार्य हरीश्वरी प्रभु 1 घंटे के अंदर करके रेडी कर देते थे। जैसे ही प्रभुपाद जी आते थे तो ये सब कार्य करके रखते, एक्सपर्ट। सो जो सर्वेंट बनना चाहते हैं गुरु का, या कोई ऐसे सीनियर वैष्णव का, तो उनको ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए, इतना दक्ष होना चाहिए। देन दे आर क्वालिफाइड टू बी सर्वेंट, तब वो सर्वेंट बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी को अपना मालिक स्वीकार करते हैं और फिर सेवा करें और कुछ छूट जाए, फिर हम बोले ओ सॉरी, इसको भी करना था क्या। हरीश्वरी प्रो देखिए, अभी जस्ट 1 दिन ही हुआ है प्रोपा जी के सर्वेंट बने हुए, और अगले दिन में ही बिकेम सो एक्सपर्ट। ये इंटेलिजेंस कहाँ से है? बिकॉज क्योंकि उनके पास वो डिजायर था, और प्रोपा जी के सेवा को करना चाहते थे, एंड ही फेल्ट इट वाज अ ग्रेट फॉर्च्यून, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ऑटोमेटिकली जब कोई भक्त इच्छा रखता है अपने हृदय में सेवा करने के लिए, सो कृष्णा गिव्स द इंटेलिजेंस, भगवान बुद्धि देते हैं। कह रहे जब रूम साफ करने के लिए बोला गया है तो अंडरस्टूड है, यू शुड नॉट जस्ट वाइप आउट द फ्लोर, कि थोड़ा ब्रूमिंग कर दिया और पोछा लगा दिया, नहीं। रूम साफ करना मतलब जो भी प्रभुपाद जी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किचन भी तो इस्तेमाल होता है, किचन भी साफ करना, टॉयलेट बाथरूम उसको भी साफ करना, बेडरूम उसको भी साफ करना, बेड शीट चेंज करके, और सिटिंग जो आसन होता है, डेस्क होता है,
ये सारी चीजें, तो इंटेलिजेंस मिलता है उन भक्तों को, दोज हु हैव सिंसियर डिजायर टू सर्व देयर स्पेशल मास्टर, जिनको ये सिंसियर ईमान इच्छा होती है सेवा करने के लिए। नॉट जस्ट सो बॉटल सर्व, सो बॉटल सर्वेंट मतलब कुछ लोग होते हैं दिखाने के लिए बस, कि हम भी सेवा करते हैं, हमने भी सेवा किया है गुरु महाराज का। और वो ऐसे सो बॉटल सर्वेंट जो होते हैं ज्यादातर फोटो में ही रहते हैं। हाँ, और तो कभी झाड़ू हाथ में उठा लेंगे तो 10 सेल्फी खिंचाएंगे कि देखो हमने भी झाड़ू लगाया, हमने भी पोछा लगाया। हाँ, तो वो उस तरह का सर्वेंट नहीं, नॉट सो वॉटर सर्वेंट, रियल सर्वेंट। रियल और सिंसियर सर्वेंट मीन्स he understands what will be pleasing to the master, और what is required for the master, से मालिक के लिए, गुरु के लिए क्या क्या जरूरत है, वो इस बात को जानते हैं, और इस तरीके से वो सेवा अर्पण करते हैं। तो इसीलिए हम में से जो भी भक्त हैं ऐसे सिंसियर सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है। आप में से कितने भक्त वैसे इच्छा रखते हैं भगवान कृष्ण का या गुरु का सिंसियर सर्वेंट बनने का? हाथ ऊपर करेगा तो इसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे, तो करना उचित होगा। तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन बताया गया है, या हाउ वन शुड एक्ट। और 4-5 लोग भी चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते। ठीक है, अच्छी बात है। So at 11 a.m., I reported to the flat for my first day's duty as masseur, मसाज करने वाले को सर बोलता है। I walked in just as Srila Prabhupada was giving his blessings to Upendra for the success of his new preaching assignment in Fiji. After receiving Prabhupada's garland, Upendra left for the airport. Looking at me, Prabhupada casually tipped his head from side to side and signaled that it was time for his massage. मसाज करने वाले को मैस्योर बोलते हैं, मसाजर नहीं बोलते। अच्छा है। सो हमारी जब 11 बजे, लगभग सुबह 11 बजे रूपा जी मसाज लेते थे। सो जैसे ही 1 मिनट पहले उपेंद्र को ही मसाज करते थे ना। उपेंद्र प्रभु, यस। तो उपेंद्र प्रभु मसाज करते थे, बहुत एक्सपर्ट मसाज करते हैं, मैस्योर। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, मैस्योर। सो थे, लेकिन उपेंद्र प्रभु अभी फिजी के लिए निकल रहे थे। फिजी ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया में आता है फिजी, या ऑस्ट्रेलिया के पास है? हाँ ना? ऑस्ट्रेलिया के पास है, आई थिंक। सो वहां पे एक नया प्रीचिंग प्रोग्राम चालू करने के लिए फिजी भेज रहे थे प्रभुपाद जी उपेंद्र प्रभु को। इसलिए अर्ली मॉर्निंग 27 नवंबर 1975 प्रभुपाद जी उपेंद्र प्रभु को आशीर्वाद दे रहे थे, अपने गले से गार्लैंड निकाल के उनको पहनाए और उनको आशीर्वाद दिए। और जैसे वो निकलने वाले हैं, आशीर्वाद देने के बाद प्रभुपाद जी बोले, देखे हरी शौरी प्रभु को सामने खड़े हैं, रेडी फॉर मसाज, मसाज करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो प्रभुपाद जी ऊपर से नीचे देखते हैं उनको और सिग्नल करते हैं दैट इट वाज टाइम फॉर हिज मसाज, कम ऑन। Prabhupada went up to the roof and changed into his gamcha. I was already wearing mine as he. So अब देखिएगा क्या कैसे मैसेज नहीं नहीं जल्दी से सुनाई देगा। हाँ हाँ। So Prabhupada went up to the roof and changed into his gamcha. I was already wearing mine. मतलब वो गमछे में ही आए थे, यानी वो खुद तैयार होकर आए थे पूरी तरीके से। और प्रभुपाद जी भी गमछा में हो गए और छत में जाते हैं। As he sat on the straw mat, all the instructions Upendra had given me began to whirl through my mind.
जैसे प्रभुपाद जी बैठे एक लकड़ी का मैट, स्ट्रॉ मैट में, छत में धूप में प्रभुपाद जी ऐसे मसाज लेते थे। तो इमीडिएटली उपेंद्र प्रभु ने जैसे ऐसा बताया था हरीश्वरी प्रभु को कि पहले क्या करना है, कैसे कहाँ से मसाज चालू करना है, तो सब उनके दिमाग में आने लग गया। नाउ आई वॉज ऑन माई ओन, देयर वॉज नो ट्रायल, नो प्रैक्टिस सेशन, नो कमेंट फ्रॉम शिला प्रभुपाद, नथिंग, आई वॉज इन एट द डीप एंड, आई हैड टू कंसंट्रेट हार्ड टू ओवरकम माई नर्वसनेस एंड रिमेम्बर व्हाट टू डू। तो थोड़ा घबराए भी हुए थे, पहली बार उनको करना था, और पहले कोई ट्रायल नहीं था, कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ था, और प्रभुपाद जी ने भी कुछ कमेंट नहीं दिया था। बस उपेंद्र प्रभु उनको बता के गए थे कि ऐसे ऐसे मसाज करना है, और प्रभुपाद जी भी चुपचाप बैठ गए। नाउ स्टार्ट। सो बड़े गहराई गहरे अ, अवस्था में थे, और पूरा अपने ये टू प्रैक्टिकली कंसंट्रेट हार्ड, बहुत ध्यान से अपने आप को ध्यान देना पड़ा अपने नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए। एंड फाइनली I had never massaged anyone before. What to speak of even touch his divine grace. So I mentally prayed to Krishna to please give me sufficient intelligence to do it nicely for Srila Prabhupada's place. तो आज तक उन्होंने किसी भी व्यक्ति का मसाज नहीं किया था, और प्रभुपाद जी को आज तक स्पर्श भी नहीं किए थे। फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू टच द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ प्रभुपाद, और मसाज भी नहीं किए थे, और डायरेक्ट सेवा मिली है उनको मसाज करने के लिए। तो मन ही मन नर्वस हैं, और प्रभुपाद कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हाँ, कि आप मुझे पर्याप्त बुद्धि दीजिए ताकि मैं अच्छे से कर सकूं प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए। So in order to ensure a proper service attitude, I first offered Srila Prabhupada my humble obeisances before touching him. Prabhupada sat cross-legged as I fought my nervousness and knelt upright before him. I took hold of the bottle of sandalwood oil and poured a few drops into the palm of my hand and began to massage Prabhupada's head. Sandalwood has cooling properties and is therefore good for the brain. अरे वाह, देखो प्रोपाल लीलामृत पढ़ने से पता चला, सैंडलवुड ऑयल खरीद लेता है एंड गुड फॉर कूलिंग प्रॉपर्टीज। मेरा भी बहुत गर्म रहता है शरीर, तो उसके लिए नींद नहीं आती है ना। तो ऐसा कोकोनट ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल से अगर मसाज करेंगे हेड में तो बहुत ठंडा हो जाएगा, हाँ, अच्छे से सो सकेंगे। एंड इट इज देयर फॉर गुड फॉर द ब्रेन, हाँ, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा भी है। तो वो बहुत डरे हुए थे, घबराए थे। तो प्रभुपाद जी के शरीर को स्पर्श करने के पूर्व पहले वो दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी पलथी मार के बैठे हैं गमछे में, इंतजार कर रहे हैं, और ये अपने हाथ में कुछ बूंदे सैंडलवुड ऑयल लेते हैं हरीश्वरी प्रभु, और उसको फिर प्रभुपाद जी के जस्ट प्रभुपाद जी पलथी मार के बैठे हैं, और ये प्रभुपाद जी के सामने घुटने घुटने टेक करके बैठे हुए हैं और हाथ में ऑयल लेकर के प्रभुपाद जी के सिर में लगाना चालू कर दिए। After only a minute, my thumbs and fingers joints became suddenly. My thumbs and fingers joints became suddenly and severely sore. Sore means कड़क हो गया क्या? What does sore means? Sore का मतलब तो खट्टा होता है वैसे, but what does sore? अच्छा वो तो ऐसो नहीं हो, ऐसो आदि होता है, especially when touched painful। अच्छा पेनफुल हो गया, use about a part of the body pain। Painful often red place on your body where the skin is cut or infected। अच्छा, so 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 severely sore became suddenly and severely sore, यानी पेनफुल हो गया, कड़क हो गया, जो भी हो। So every knuckle ached so much I thought my hands were going to seize up। अच्छा उनके हाथ में दर्द होना चालू कर गया 1 मिनट के अंदर ही। उनके थम्स एंड फिंगर्स, उनके उंगलियां मसाज ऐसे करना चालू किए सिर को कि उनके हाथ में दर्द करना चालू कर दिया। एंड it was a sensation I hadn't foreseen,
My mind flooded with signals to protest, which I fought to transcend. I prayed to Krishna for the determination not to fail at my first attempt. By concentrating on trying to please Srila Prabhupada, I was able to keep the motion of my hands going without interruption. Thankfully, pain soon disappeared. My hands loosened and I pressed. I rubbed Prabhupada's smooth shaped head without difficulty. वाह। हाँ हाँ, वो कह रही। तो देखिए, बहुत अच्छा एक इससे हमको लेसन मिलता है। ध्यान से सुनिए ये लेसन कि प्रभुपाद जी का जैसे मसाज करना चालू किए, सिर दबाना चालू किए, पहली बार जीवन में हरीश्वरी प्रभु किसी का मसाज करने जा रहे हैं, और वो भी फर्स्ट टाइम। नो प्रैक्टिस नो ट्रायल, डायरेक्ट प्रभुपाद जी का मसाज करने का मौका मिला। तो 1 मिनट के अंदर ही उनके फिंगर जो है दर्द करने लग गए, कड़क हो गए और दर्द होने लग गया। तो बड़े घबरा गए और ऐसी स्थिति हो गई कि अब वो छोड़ने जैसी स्थिति हो गई कि छोड़ना पड़ेगा। तो घबरा गए। वो सोचे कि अरे, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि वो डिटर्मिनेशन दे, दृढ़ निश्चय दें कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में वो फेल ना हो जाएं। और इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए वो कंसंट्रेट करने लग गए। और इसलिए उनका जो फोकस है अपने खुद के पेन्स या डिफिकल्टीज से निकल गया, और फोकस्ड हो गया कि प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। तो इसी प्रकार से हम जब सेवा करते हैं या गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, तो कुछ आदेश ऐसे हो सकते हैं जिसको पालन करने में हमको तकलीफ हो, लेकिन अगर हमारा फोकस रहेगा उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे ये करना है, भले ही मेरे को पेनफुल है, तकलीफ है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे हरीश्वर को बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने इस पे कंसंट्रेट किया और कृष्ण को प्रार्थना किया कि मैं अपने अटेम्प्ट में, माई अटेम्प्ट टू प्लीज श्रील प्रभुपाद शुड नॉट बी फेल्ड, तो वो फेल ना हो जाए। तो इमीडिएटली उनको डिटर्मिनेशन मिला, एंड थैंकफुली द पेन सून डिसअपियर्ड। बहुत सून मीन्स बहुत जल्दी, जो ये तकलीफ वो झेल रहे थे ये तुरंत खत्म हो गया, और हाथ जो है लूज हो गए, और बड़े आसानी से स्मूथली वो प्रभुपाद जी के हेड शेप्ड हेड में मसाज जो है कंटिन्यू कर पाए। हाँ, तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, अगर वास्तव में, इसीलिए कोई अगर सिंसियर डिसाइपल है जिसके हृदय में सिंसियर डिजायर है टू प्लीज गुरु एंड कृष्णा, तो भले ही जब कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है फर्स्ट टाइम पे, वो उसको करने के लिए तकलीफ हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर कोई ये सिंसियरिटी है अगर किसी के हार्ट में, हृदय में, और वास्तव में वो प्रसन्न करना चाहता है गुरु और कृष्ण को, तो भगवान उसको शक्ति देते हैं, गुरु उसको शक्ति देते हैं। वो जो तकलीफें हैं उसको ओवरकम करके अपने इंस्ट्रक्शन को बहुत स्मूथली फिर पालन कर पाता है। ये एक फैक्ट है। हाँ, ऐसा बताया जाता है कि जब गुरु कुछ ऐसा आदेश देते हैं हमको जिसको करने पालन करने में हमको तकलीफ होती है, लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, मैं आई एम नॉट कैपेबल इनफ, आई एम नॉट पोटेंट इनफ, ऐसा फील होता है। आप ऐसे कितने भक्तों को कभी ऐसा फील हुआ है कि जो आदेश हमको दिया जाता है तो वो मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन उसको करने के लिए मेरे को ऐसा शक्ति नहीं लगता है, आई फील लैक ऑफ स्ट्रेंथ टू डू इट। हाँ, कितने भक्त लोग ऐसा महसूस करते हैं। हाथ ऊपर करिए। कोई नहीं महसूस करता है, यानी किसी ने आज तक ट्राई ही नहीं किया। बस 3 भक्त लोग, बाकी भक्त लोग किसी ने ट्राई ही नहीं किया आज। तो जो ये महसूस करते हैं हम कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ओवरकम, तो क्या बोलते हैं, आई एम लैकिंग इन पोटेंशियल। तो अगर सत्य बोले तो ये गलत है ना। स्टार्टिंग में, शुरू में ऐसा तकलीफ या महसूस होगा, लेकिन अगर कोई सिंसियरली डिजायर करता है गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो अगर फेथ है, जैसे एक भक्त मेरे को बोल रहे थे, मैंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, मैं बोला उनको कि आप अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। तो वो बोले कि आ, ये मैं अभी नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता है, मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं, मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है, मैं बोला ठीक है आपको स्ट्रेंथ भी देते हैं, टेक इट। तो वो बस बोलते हैं हाँ गिव इट। तो टेक इट मतलब टेक इट,
स्ट्रेंथ इज गिवन ऑलरेडी। कहाँ दिया? स्ट्रेंथ कहाँ मिला? दैट मीन्स यू आर लैकिंग फेथ। सिंपल सी बात। क्योंकि स्ट्रेंथ कैसे जाता है, ऐसा नहीं कि जैसे वो कौन था, रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य को टच किया, ऐसे करके ऐसे टच करता है, और फिर दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, और फिर बोलता है कि नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, नाउ आई हैव गिवन ऑल माई पोटेंशियल टू यू। ऐसा नहीं होता है स्पिरिचुअल लाइफ में। हाँ, स्ट्रेंथ है, ये जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, हाउ डज इट गेट ट्रांसफर्ड? दिस स्पिरिचुअल पोटेंसी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम spiritual master to disciple by the process of this staunch faith in the words of the spiritual master। ये है तरीका। हाँ, ये शक्ति कैसे ट्रांसफर होती है? अगर हमको फेथ है, श्रद्धा, विश्वास है कि जो भी मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं, सो दैट इज 100% ट्रूथ, और उसको अगर मैं पालन करता हूँ तो मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूँ। तो उनके वचनों में अगर किसी को पूर्ण विश्वास होता है, तो वो जो पूर्ण विश्वास होना हृदय में, वो अपने आप में दैट इज द ट्रांसफरेंस ऑफ पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी बाय विच वी कैन फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। उसके द्वारा तो ये फेथ रखना। आज हम लोग प्रभुपाद जी का व्यास पूजा सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो वहां पे सॉरी, हाँ, मॉर्निंग में प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा था, वीडियो लेक्चर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई एम नॉट प्राउड टू टेल दिस, प्रभुपाद जी के वर्ड्स हैं, बोलते आई एम नॉट प्राउड टू टेल दिस, बट आई हैव डन दिस। क्या? ये गुरु, गुरु मुखा पद्मा वाका चितित कर क्या, कि गुरु के आदेश को मैंने पालन किया, और आई बिकेम सक्सेसफुल। प्रभुपाद जी सक्सेसफुल हो गए प्रचार करने में, 70 साल की उम्र में भी प्रचार करके सफल हो गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका केवल एक ही क्रेडिट है, मेरे पास कोई पोटेंशियल नहीं, लेकिन केवल एक ही क्रेडिट है कि आई हैव फर्म फेथ इन द वर्ड्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। मुझे अपने गुरु पे के शब्दों पे पूर्ण विश्वास है। तो वो पूर्ण विश्वास मैंने रखा, और इसलिए हो गया सफल। तो हमारे अंदर जो है विश्वास की कमी होती है। अगर विश्वास है, हमको फेथ है, इफ वी ट्रस्ट, नॉट ट्रस्ट, इफ यू हैव फेथ, इफ यू हैव फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इंस्ट्रक्शन पे, कि वो हमारे हित के लिए चाहते हैं, हमको बोल रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बट हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, वो हमको कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो व्यर्थ नहीं होता है। उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके मिलता है वो इंस्ट्रक्शन। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में उपस्थित है। भले ही हमको अभी लगे कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम भविष्य में भी आगे चल के आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी बोले, हीरो जयप्रताप के स्वामी महाराज पहले दुबले पतले थे। प्रभुपाद जी बोले यू शुड ईट मोर, और खाओ, यू शुड बिकम हेल्दी। तो उस वक्त का कौन सोचेगा कि क्या जरूरत पड़ सकती है, लेकिन महाराज फॉलो की। महाराज तो एक्चुअली अपने आप को पूरा व्यस्त रहते थे सेवा में। तो उनके जो सर्वेंट थे, तो वो जानते थे। तो महाराज को बढ़िया दूध में बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना बना के मिला मिला के पिलाते थे। तो अच्छा उनका हेल्थ बन गया, बहुत मोटे हो गए। फिर जब मायापुर में अटैक हुआ था, टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया था, तो महाराज के कंधे में ही ना, कंधे में प्रहार कर दिया था, तलवार या किसी चीज से। तो अगर दुबले पतले होते तो कट जाता, लेकिन बहुत इतना मसल था उनके कि उसका प्रहार हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं महाराज को। विदेश में भी एक बार गला काटा। हाँ, विदेश में भी गला काटने का प्रयास किया गया था। कट भी गया था, फिर भी बच गया। हाँ। तो ये, तो मतलब देख सकते हैं एग्जाम्पल ऐसे। ये तो हम मटेरियली भी अगर देखें तो गुरु के आदेश हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, बट स्पिरिचुअली तो हम आप सोच भी नहीं सकते, अगर हमको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, तो बस हमको फेथ की कमी होती है। हम अपने आप को, वी थिंक आवर सेल्फ टू बी ओवर स्मार्ट। आज के लेक्चर में प्रभुपाद जी ये भी बता रहे थे वीडियो लेक्चर में ही, कि इफ वी थिंक आवर सेल्फ टू बी मोर इंटेलिजेंट, मोर स्मार्ट एंड मोर मॉडर्न, अगर हम अपने आप को समझ करके इंस्ट्रक्शंस को नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, देन वी लूज द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम कृपा को खो बैठते हैं। हाँ, इस प्रकार से हम अपने आप को वंचित कर लेते हैं। तो हमें इसे ध्यान रखना चाहिए, हमको फेथ होना चाहिए। अगर हमारे पास फेथ है, तो हम इमीडिएटली पालन कर पाएंगे, वो शक्ति मिल जाएगी।
थोड़ा तकलीफ होगी लेकिन शक्ति मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हरीश्वरी प्रभु जो है, उनको तकलीफ हो रही थी मसाज करने में, लेकिन क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था कि प्रभुपाद जी को मुझे प्रसन्न करना है, तो इसलिए कृष्ण को प्रार्थना की है कि प्लीज गिव मी द डिटर्मिनेशन। और देखिए कुछ ही समय में वो तकलीफ चला गया और स्मूथ हो गया। उसी प्रकार से जिन चीजों को भक्ति में हमको स्वीकार करने में, जो भक्ति में सहायक आगे बढ़ने के लिए जिसको स्वीकार करने में हमको तकलीफ होती है, या जिन जो चीजें हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक होती हैं, उनको उनको रिजेक्ट करने में हमको तकलीफ होती है, तो उसको हम अगर उस तकलीफ को सहन कर लेंगे थोड़े समय के लिए भी, इस बात को ध्यान रखते हुए कि इसके द्वारा हम अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, तो फिर कृष्ण हमको डिटर्मिनेशन देते हैं और फिर वो इजी हो जाता है। हाँ, वो इजी हो जाता है, आराम से इसको पालन भी कर पाते हैं। ठीक है। अब आप में से कितने भक्त लोग तैयार हैं कि भले हमारे जीवन में तकलीफ भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको फॉलो करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे। यस। अभी हाथ ऊपर करिए। पहले क्वेश्चन में 4 लोगों ने हाथ उठाया था। हाँ, और अभी केवल 3 लोगों ने हाथ उठाया। बाकी लोग, कुछ लोग मुंह बंद कर लिया अपना, मतलब नहीं, दैट मीन्स देयर इज नो फेथ। फेथ, मौनम सुकृति लक्षणम। हाँ, मतलब फेथ नहीं, लैक ऑफ फेथ। ओके, एनीवे, इट्स अप टू यू। जो गुरु गुरु और कृष्ण का क्या कार्य होता है, वो आपको बस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आपके लिए सही है, आपके लिए गलत। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना पालन करना चाहते हैं। तो ऐसे शिष्य हैं, ऐसे भक्त हैं, जो आदेशों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। दे मेक ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, बहुत तीव्रता से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। और जो लोग स्वीकार नहीं करते, तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, या कुछ समय बाद फिर वो नीचे भी चले जाते हैं, गिर जाते हैं। और ऐसा भी पाया गया है कि कुछ लोग इस प्रकार से जब फॉलो नहीं करते हैं, डिटर्मिनेशन नहीं दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने गुरु पे डाउट करने लग जाते हैं। और फिर वो अपने पुरानी अवस्था में चले जाते हैं, जैसे उनका भक्ति में आने के पहला जो जीवन था, उस अवस्था में वापस से गिर जाते हैं। और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, भक्ति में अपने आप को उठाने के लिए बहुत समय लगता है। हाँ, लेकिन गिरने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई भक्त हो सकता है बहुत प्रयास कर करके 5 साल तक भक्ति किया, 5 साल तक अपने आप को किसी लेवल पे लेके गया, गिरने में मात्र एक दिन भी नहीं लगेगा, इमीडिएटली गिर सकता है, वापस से वैसी स्थिति में जा सकता है। सो इसलिए भक्ति का मार्ग जो है बहुत सरल, बट डिफिकल्ट भी है। सरल है, सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल इसलिए है, गुरु मुखा पद्म वाक्य चीते तक और क्या, गुरु जी ने जो आदेश दिया है उसको बस हृदय में धारण करके पालन करना। सिंपल सी बात। तो अगर किसी के दिमाग में रहेगा, आर न करिया मने आशा, और कोई मन में आशा नहीं है, हाँ, तो इमीडिएटली अगर कोई बस ये ध्यान रखे कि मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे आध्यात्मिक गुरु इसको सैंक्शन करेंगे, अगर वो सामने होते हैं तो क्या वो इसको टिक मार्क करते हैं, यस ऑल राइट। अगर आंसर मिलता है यस, तो आप उसको करिए। आंसर मिलता है नो, तो उसको मत करिए। और कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सिंपल सी बात है। सही बात है, वेरी सिंपल। तो हमेशा ये सोचना चाहिए, इस प्रभुपाद जी बोले कि आई ऑलवेज फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर इन माई लाइफ। तो हर भक्त को ये हम फील करना चाहिए कि हमारे साथ वो आध्यात्मिक गुरु हैं। मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, अगर वो मेरे जस्ट बाजू में खड़े होते हैं, तो क्या वो प्रसन्न होते? क्या मैं उनके सामने ये कार्य कर पाता? जैसे हरि नाम जप करना है, चैंटिंग करना है, तो आप प्रश्न पूछिए, अभी मैं जप करने जा रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज अगर होते हैं तो क्या मैं कर पाता? हाँ, कर पाता। तो इसलिए करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ? अभी मैं यूट्यूब में खोल लिया हूँ, मूवी देखने जा रहा हूँ, क्लिक करने जा रहा हूँ मूवी, हाँ, मेरे गुरु महाराज बाजू में बैठे हैं, तो क्या वो प्रसन्न होते? क्या मैं उनके सामने ऐसे बैठ के मूवी देख पाता? यस सुनो, नहीं ना। तो फिर कैसे? इमीडिएटली, ये कोई कठिन नहीं है, सरल है। हमको खुद ही पता चल जाएगा। हम कुछ भी हर क्षण कुछ भी कार्य करते हैं, तो बस ये पूछ लेने का कि बाजू में हमारे गुरु महाराज होते हैं, तो क्या मैं उनके सामने ये करने के लिए तैयार हूँ? यस तो करिए, नो तो मत करिए, सिंपल सी बात।
इसमें कोई कंफ्यूजन, कहीं पे मान लो कंफ्यूजन आ जाए तो पूछ लीजिए। हाँ, इतना कोई कठिन नहीं। कभी कभी ऐसे 8 10 15 20 एक आध महीने में या सैकड़ों में से कोई एक आध ऐसा चीज होगा जिसमें कंफ्यूजन आएगा कि मेरे गुरु महाराज अगर मेरे बाजू में होते तो इसको सैंक्शन करते या नहीं करते। डाउट हो रहा है, कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, तो पूछ लेने का। सिंपल सी बात है। गुरु महाराज से अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली, तो कोई ना कोई वरिष्ठ भक्त होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो बता देंगे। तो इसलिए सरल है। बट डिफिकल्टी है ये नहीं है हमारे अंदर, फेथ नहीं है, या सिंसियर डिजायर नहीं है। डिजायर है, कई लोग बोलते हैं हमारी भी डिजायर है, हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, बट दैट डिजायर इज नॉट सिंसियर। इफ यू हैव सिंसियर डिजायर दैट यस हमको कृष्ण चाहिए, तो फिर इमीडिएटली उसको डिटरमाइंड हो जाएगा कि नहीं, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ विच विल नॉट बी प्लीजिंग टू माई स्पिरिचुअल मास्टर। एनीवे, लेट्स गो अहेड। सो ऐसे ही ऐसे श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो स्पष्ट बोलते थे, केवल ऐसा नहीं है कि कोई दीक्षा ले लिया तो हो गया उसका सब कुछ। ये दीक्षा जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमने केवल दीक्षा ले लिया, 3 माला कंठी पहन लिया, और फलाना फलाना दास नाम मिल गया, नया जपमाला मिल गया, तो इसका मतलब हम दीक्षित भक्त हो गए या हमारा टिकट कंफर्म हो गया। ऐसा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये दीक्षा के समय में गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं। हाँ, ये दीक्षा का समय मतलब वो दीक्षा के दिन ही बस नहीं, दीक्षा का समय मतलब दीक्षा एक प्रोसेस है। हमारा जो भी रिलेशनशिप है, जब हम अ, जो संपर्क में आते हैं, हमारा प्रचार होता है, हम आश्रय लेते हैं, तो हमको जब शिक्षाएं दी जाती है शास्त्र की, तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हाँ, वो जब हम फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं, फॉलो करते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तब गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ठीक है, मैं आपको भगवान कृष्ण के धाम लेके जाऊँ। लेकिन जैसे ही हमने फॉलो नहीं किया, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ से टूट गया, तो फिर गुरु रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। वो बोलेगा ठीक है, यू आर योर ओन वे, आई एम माई ओन वे। मैं अपने 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 रास्ते, आप अपने रास्ते, सिंपल सी बात। तो इसलिए फिर गुरु भी बोलते हैं कि मैं तो बस बता सकता हूँ। आप आफ्टर ऑल एवरी वन हैज दिस फ्रीडम, फ्री विल। हाँ, दीक्षा लेने के बाद भी ये सबका स्वेच्छा रहेगा, फ्री विल रहेगा, उसमें गुरु भी कुछ नहीं कर सकते कि मैं कृष्ण को चूज करूँ या माया को चूज करूँ। ये फ्रीडम हमेशा दी जाएगी। कृष्ण, आप कृष्ण के धाम भी चले जाएंगे, कृष्ण के साथ भी बैठे रहेंगे, कृष्ण के पार्षद बन के, फिर भी ये फ्रीडम कृष्ण आपको देंगे, हर क्षण वो फ्रीडम रहेगा कि आप मुझे प्रेम करना चाहते हो या वापस से माया के पास जाना चाहते हो। ये फ्रीडम हमको हमारे पास रहेगी। अब हमारे ऊपर है कि हम उस फ्रीडम को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। So not knowing any particular techniques, I simply try to think what it would be like to receive the massage, how each stroke of thumb or finger would feel, and then I acted accordingly. देखिए, एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बता रहा है कि जब मसाज कर रहे हैं तो उन्होंने इतना कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं था, तो एक एक ही टेक्निक पे विचार कर रहे थे कि अगर मुझे इस प्रकार का कोई मसाज देता तो मेरे को कैसा फील होता। अपने आप को उस स्थिति में रख करके कि मुझे इस प्रकार से अगर दिया जाता मसाज, तो इस प्रकार से वो कैसे प्रभुपाद जी को बेस्ट तरीके से प्लीज किया जा सकता है कि अगर मैं इस प्रकार से मसाज करूंगा तो हाँ, इसमें अच्छा प्लीज अच्छा उनको महसूस होगा। तो इसी प्रकार से डिसाइपल को सोचना चाहिए कि हम गुरु को कब कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रकार से एक्ट करूंगा तो हाँ, गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, इस प्रकार से एक्ट करूंगा तो गुरु जी अप्रसन्न हो जाएंगे, हाँ, यू विल नॉट बी प्लीज्ड। तो मुझे किस प्रकार से फिर एक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है, हमेशा ध्यान रखिए कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का एक ही सीक्रेट है, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु के संतुष्टि और उनको जो है आनंद प्रदान करके ही हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। देर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू, देर इज नो अदर वे। और आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट और आनंद प्रसन्न हो जाते हैं जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं। केवल जाके गारलेंट पहनाने से, बहुत सारा डोनेशन देने से और उनका बहुत गुणगान करने से वो प्रसन्न नहीं होते हैं। उनका जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम कितना अपने हृदय में धारण करके उसको पालन करते हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं। और फिर बोलने, ऐसे शिष्य को बोलने जाके मांगने के आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। द स्पिरिचुअल मास्टर नोज वेरी वेल कि कौन सा शिष्य कितना पानी में है, कितना ऊपर है, कितना पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उनको पता चल जाता है। और बस एक बार देखने मात्र से उनको आभास हो जाता है, मालूम पड़ जाता है।
हाँ, तो जो पालन करता है इंस्ट्रक्शन, वो ऑलरेडी वो भक्ति में अच्छे से स्थित हो जाता है, और उसको रिफ्लेक्ट होता है। देन हिज डिजायर्स टू सर्व कृष्णा, डिजायर्स टू चैंट मोर एंड मोर, डिजायर टू फॉलो स्ट्रिक्टली फॉर एवरी प्रिंसिपल, ये बढ़ता जाता है और उसको प्रैक्टिकली करता जाता है, तो फिर पता चल जाता है कि यस ही इज मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। एंड इन दिस वे द स्पिरिचुअल मास्टर बिकम्स सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द डिसाइपल. So I took great care not to jerk, scratch, or poke him, yet at the same time give him a firm and smooth massage, working the oil into his skin thoroughly. हाँ, ये मसाज वाली लीला भले ही फिजिकली हम नहीं कर पाएंगे प्रभुपाद जी को, लेकिन एग्जैक्टली हम कर सकते हैं इस्कॉन में रहते हुए। हम जब जो भी सेवा देते हैं, ध्यान रखिए इस्कॉन जो है प्रभुपाद जी का बॉडी है, शरीर है। तो जब हम इस्कॉन में जो भी सेवा देते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम प्रभुपाद जी को जर्क तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं सेवा कर रहा हूँ, जर्क, स्क्रैच और पोकिंग हिम, ये तो नहीं कर रहे हैं हमको। वी शुड गिव हिम अ फर्म एंड स्मूथ मसाज। फर्म मतलब डिटरमाइंड, निष्ठा के साथ, और स्मूथ मतलब उनके मिशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते हुए। इट वॉजेंट अ क्वेश्चन ऑफ merely रबिंग इन सम ऑयल। देखिए, ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई तेल पकड़ के अच्छे से घिस दिया। हाँ, वैसा मसाज नहीं। उसी प्रकार से इस्कॉन में रह करके ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का कैसे भी काम लगा करके सेवा कर दिया। मैं तो फलाना फलाना मैनेजर हूँ, इंचार्ज हूँ, तो इसलिए उसका फायदा उठा करके लेफ्ट राइट पर नीचे करके भक्तों के साथ कैसा भी काम निकाल के सेवा कर दिया। सेवा तो किया ना प्रभु, मैंने देखा नहीं। हाँ, तो बस ऐसा नहीं कि तेल ले करके मसाज कर रहा है। इट शुड बी वेरी फर्म एंड स्मूथ मसाज। हाँ, प्लीजिंग. The trick I realized was to apply pressure, moving my fingers and thumbs backward and forward while holding his head steady and balanced. I was extremely cautious when massaging his temples, अच्छा कोई बॉडली पार्ट होगा, forehead and around his eyes. स्पेशली बहुत सावधान थे जब उनका फोरहेड, माथा के पास, क्योंकि आंख भी है ना अराउंड आईज, फॉर द ऑयल कुड इजिली मेक द थंब स्लिप। ये भी ध्यान रखना चाहिए ना, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर मसाज कर रहे हैं तो बहुत चिकना होता है, तो यहाँ पे बड़े ही सावधानी के साथ मसाज करना चाहिए, स्पेशली आंखों के पास या आईब्रोज में जब करते हैं मसाज। तो क्योंकि चिकना होता है, तो आंख थोड़ा भी फिंगर फिसला तो आंख में जा सकता है और दिक्कत कर सकता है। तो ये कॉशियस, सावधान रहना चाहिए। एनीवे, समय हो गया था, फिर विराम करेंगे, शाम को इसी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे प्रभुपाद जी का इतना अच्छा मसाज का लीला चल रहा है और उसमें पता नहीं क्या क्या लेक्चर दे रहे हैं। मेरे मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। जन्माष्टमी में कृष्ण लीला, सोचा था कृष्ण लीला करेंगे कृष्ण बुक से, तो अच्छा अच्छा लीला डिस्कस करेंगे। तो लीला में भी फिर वही फिलोसफी आने लग गई, कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, इसका एक ही उपाय है, जिनको तकलीफ होती है कभी, तो लीव कर दिया करें मीटिंग, और क्या बोल सकते हैं। हरे कृष्ण।